नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूं जो न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अनोखी और विशाल घटनाओं में से एक है। इस कहानी में हम आस्था, परंपरा और इतिहास के उस अद्भुत संगम को जानेंगे जिसे कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ मेला, जिसका मतलब है पवित्र घट का उत्सव, हर 6 और 12 साल में एक बार मनाया जाता है। यह मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। सोचिए, करोड़ों लोग एक ही समय पर, एक ही जगह पर अपनी आस्था के साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसा नजारा दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। लेकिन कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानवता का, एकता का और आध्यात्मिकता का उत्सव है। यहाँ साधु संतों के प्रवचन होते हैं, मेले लगते हैं और लोग गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि इसका जिक्र प्राचीन पौराणिक कथाओं में मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो अमृत का कुंभ निकला। इस अमृत को लेकर देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं और वही हैं कुंभ के 4 तीर्थ स्थल। लेकिन इतिहासकारों की माने तो कुंभ मेले की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जब इसे बड़े पैमाने पर एक आयोजन के रूप में देखा गया। यह मेला पहले माघ मेला के नाम से जाना जाता था। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नदियों में स्नान। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम एक पवित्र स्थान है। यहाँ स्नान करना केवल शरीर को शुद्ध करना नहीं, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करना है। यह स्नान पापों से मुक्ति और नए सिरे से जीवन शुरू करने का प्रतीक है। कई भक्त इसे प्रायश्चित्त यानी पश्चाताप और पवित्रता का साधन मानते हैं। कहते हैं, इस संगम में डुबकी लगाने से न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। यह विचार ही लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, यह समाज और संस्कृति का भी उत्सव है। यहाँ साधु संत अपने प्रवचन देते हैं। इन प्रवचनों में जीवन का सार, धर्म का महत्व और जीवन जीने की सही दिशा सिखाई जाती है। मेले में बड़े बड़े शिविर लगते हैं, जहाँ अखाड़े और साधु संत अपनी पहचान दिखाते हैं। नागा साधु, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं, यहाँ एक खास आकर्षण होते हैं। उनके शरीर पर राख, हाथों में त्रिशूल और सिर पर जटाएं देखकर लोग चकित हो जाते हैं। कुंभ मेले का उल्लेख सबसे पहले प्राचीन ग्रंथों में माघ मेला के रूप में मिलता है। 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी प्रयागराज में एक बड़े मेले का वर्णन किया था। उन्होंने लिखा था कि यहाँ राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक भव्य आयोजन करते थे। हालांकि इस समय इसे कुंभ मेला नहीं कहा जाता था। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन ने भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाया तो उन्होंने कुंभ मेले को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। मेले में लाखों लोग आते थे, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षा व्यवस्था करना बहुत जरूरी था। पवित्र संगम को तीर्थराज कहा गया है। यह जगह हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे तीर्थ स्थानों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ और हर 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। लोग अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करने को सबसे शुभ मानते हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ मेले में 200 मिलियन से अधिक लोग शामिल हुए थे। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा थी। कुंभ मेला जितना बड़ा आयोजन है, उतना ही बड़ा है इसे व्यवस्थित करने का काम। लाखों लोगों के लिए सुरक्षा, आवास, भोजन और स्वच्छता की व्यवस्था करना आसान नहीं होता। भारतीय प्रशासन और स्थानीय अधिकारी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। प्रयागराज के 2019 कुंभ मेले में प्रशासन ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। वहां ड्रोन से निगरानी की गई, मोबाइल ऐप्स बनाए गए और स्वच्छता के लिए खास इंतजाम किए गए। कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं है, यह आस्था, परंपरा और मानवता का उत्सव है। यह हमें बताता है कि कैसे धर्म और संस्कृति के माध्यम से लोग एकजुट हो सकते हैं।
दोस्तों, कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आत्मा की शुद्धता, दूसरों की भलाई और एकता का महत्व समझने के लिए यह आयोजन एक प्रेरणा है। कुंभ मेला इतना खास है कि इसे 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह मान्यता इस मेले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दुनिया के सामने रखती है। तो दोस्तों, कुंभ मेले की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार हम किसी और दिलचस्प और प्रेरणादायक विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक अपने जीवन में आस्था और सकारात्मकता बनाए रखें। धन्यवाद।